बिना डाइटिंग के जापानी लोग पतले क्यों रहते हैं? जापानी आदतों का छिपा हुआ मनोविज्ञान। क्या आप जानते हैं कि जापान के लोग दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीते हैं और वहाँ मोटापा यानी ओबेसिटी रेट सिर्फ 4% है। और मज़ेदार बात पता है क्या? वो हमारी तरह जिम में घंटों पसीना नहीं बहाते, ना ही वो कोई फैंसी कीटो या क्रैश डाइट फॉलो करते हैं। वो भरपेट चावल खाते हैं, नूडल्स खाते हैं और फिर भी सुपर स्लिम रहते हैं। आखिर ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो उनकी थाली में तो है लेकिन हमारी समझ से बाहर है? आज मैं आपकी दोस्त जापान के उन छिपे हुए साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को खोलने वाली हूँ जिन्हें अपनाकर आप बिना भूखे रहे अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो चलिए इस जादुई सफ़र पर चलते हैं। नंबर 1, हारा हाची बू, दिमाग और पेट का कनेक्शन। सबसे पहले और सबसे बड़ा सीक्रेट है उनकी एक सदियों पुरानी फिलोसफी जिसे कहते हैं हारा हाची बू। इसका सीधा सा मतलब है तब तक खाओ जब तक आपका पेट 80% ना भर जाए। अब आप सोचेंगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि 80% कब हुआ? यहीं पर आता है जापानी मनोविज्ञान। हमारा दिमाग हमारे पेट से 20 मिनट पीछे चलता है। जब हमारा पेट पूरी तरह भर जाता है तो दिमाग को वो सिग्नल 20 मिनट बाद मिलता है। जापानी लोग इसी गैप को पकड़ते हैं। वो जैसे ही हल्का सा संतुष्ट महसूस करते हैं, खाना छोड़ देते हैं। वो पेट को ठूस ठूस कर नहीं भरते बल्कि सिर्फ भूख मिटाते हैं। इससे उनका डाइजेशन हमेशा टॉप क्लास रहता है। नंबर 2, ईटिंग विद आइस, बर्तनों का मनोविज्ञान। दूसरा सीक्रेट आपकी रसोई से जुड़ा है। जापान में एक कहावत है, वो अपनी आँखों से खाना खाते हैं। जब आप किसी जापानी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको एक बड़ी प्लेट में सारा खाना नहीं मिलेगा। इसके बजाय आपको कई सारे छोटे छोटे कटोरे मिलेंगे। इसके पीछे एक ज़बरदस्त माइंड गेम है जिसे डेल्बोएफ इल्यूजन कहते हैं। जब आप एक बड़ी प्लेट में थोड़ा सा खाना रखते हैं तो दिमाग को लगता है कि यार खाना तो बहुत कम है, मैं भूखा रह जाऊंगा। लेकिन जब उसी कम खाने को एक छोटे से सुंदर कटोरे में सजा कर रखा जाता है तो दिमाग को लगता है वाह, पूरा कटोरा भरा हुआ है, आज तो पेट भर जाएगा। इस छोटी सी ट्रिक से वो बिना जाने कम कैलोरी खाते हैं और उनका मन भी तृप्त हो जाता है। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि सिर्फ छोटे बर्तनों में खाने से वो इतने फिट हैं? बिल्कुल नहीं। असली खेल तो उस आदत में है जिसे वो अदृश्य जिम यानी इनविजिबल जिम कहते हैं। एक ऐसी आदत जो उनके रूटीन में इस कदर घुसी है कि उन्हें अलग से वर्कआउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जानना चाहते हैं वो क्या है? चलिए बताती हूँ। नंबर 3, इनविजिबल जिम, चलने की मजबूरी नहीं, आदत। जापान में लोग जिम जाने के लिए समय नहीं निकालते क्योंकि उनका पूरा देश ही एक जिम की तरह डिज़ाइन किया गया है। वहाँ के लोग रोज़ औसतन 7,000 से 10,000 कदम चलते हैं। वहाँ कार खरीदना और उसे मेंटेन करना बहुत महंगा है। इसीलिए अमीर हो या मिडिल क्लास, हर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे सबवे और ट्रेनों का इस्तेमाल करता है। स्टेशन तक जाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ऑफिस तक पैदल जाना, यह सब उनकी
लाइफस्टाइल का हिस्सा है। जापान में बच्चे भी स्कूल बस से नहीं बल्कि पैदल या साइकिल से स्कूल जाते हैं। इसे साइंस की भाषा में नीट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस कहते हैं, यानी बिना एक्सरसाइज किए दिन भर एक्टिव रहकर कैलोरी बर्न करना। इसीलिए उनके शरीर पर कभी एक्स्ट्रा फैट जमा ही नहीं हो पाता। नंबर 4, द टी रिचुअल, ग्रीन टी का असली सच। हम इंडियंस की सुबह तो बिना कड़क दूध चीनी वाली चाय के अधूरी है ना। लेकिन जापान में चाय का मतलब कुछ और ही है। वहाँ लोग दिन में कई बार माचा या ट्रेडिशनल ग्रीन टी पीते हैं, वो भी बिना चीनी या दूध के। ग्रीन टी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और कैटेचिन्स होते हैं जो सीधे आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ भी मनोविज्ञान काम करता है। जापानी लोग चाय को जल्दबाजी में गटकते नहीं हैं। उनका बकायदा एक टी सेरेमनी कल्चर होता है। वो चाय को धीरे धीरे शांति से चुस्कियाँ लेते हुए पीते हैं। यह प्रोसेस उनके स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल को कम करता है और साइंस कहती है कि जब आपका स्ट्रेस कम होता है तो आपका वज़न अपने आप घटने लगता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप में से कितने लोग खाना खाते समय यूट्यूब पर रील्स देखते हैं या नेटफ्लिक्स चलाते हैं? हम सब करते हैं, है ना? लेकिन जापानी समाज में इस आदत को एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह आदत आपको चुपके से मोटा बना रही है। आइए समझाती हूँ कैसे। नंबर 5, माइंडफुल ईटिंग, खाने का सम्मान। जापान में खाना खाने से पहले हाथ जोड़कर एक शब्द बोला जाता है, इतादाकी मसु। इसका मतलब होता है, मैं इस भोजन को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करता हूँ। जापान में चलते फिरते खाना या टीवी देखते हुए खाना बहुत गलत माना जाता है। वो जब खाते हैं तो सिर्फ खाते हैं। इसे कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। जब आप पूरे ध्यान से चबा चबा कर खाते हैं तो आप खाने के स्वाद, उसकी खुशबू और उसकी बनावट को महसूस करते हैं। इससे आपके पेट को जल्दी संतुष्टि मिलती है। वहीं जब हम स्क्रीन देखते हुए खाते हैं तो हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्टेड रहता है और हम ज़रूरत से 30% ज़्यादा खाना खा जाते हैं। जापानी इसी डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। तो दोस्तों, जापानियों के स्लिम रहने का राज कोई क्रैश डाइट या कड़वा सूप नहीं है। यह तो एक बेहद खूबसूरत, शांत और अनुशासित जीवन शैली है। वज़न कम करने के लिए खुद को भूखा मत मारिए, बल्कि अपनी आदतों को बदलिए। आज ही से हारा हाचिबू अपनाइए। छोटी प्लेटों का इस्तेमाल कीजिए और खाते समय फ़ोन को दूर रखिए। आपको जापानी लोगों का यह मनोविज्ञान कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर यह वीडियो आपकी फ़िटनेस जर्नी में थोड़ी भी मदद कर सकती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल।